हेलो बच्चों। तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न ये कहता है कि यदि z1 बराबर 2 माइनस आयोटा और z2 बराबर 1 प्लस 2 आयोटा हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 का बार। तो चलिए इस प्रश्न के हल की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न के हल की ओर तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर। प्रश्न की मुख्य अवधारणा प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह कहती है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में होती है, जहाँ पर ये जो a है ये रियल पार्ट होता है और साथ ही साथ यदि b की बात करें तो यह इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यदि z ये है तो z बार को कहा जाता है इसका संयुग्मी। संयुग्मी, ठीक है, इसे कहा जाता है संयुग्मी। यह संयुग्मी कहा जाता है जो कि आयोटा की जगह हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं माइनस आयोटा से, और यह इसका संयुग्मी हो जाता है। तो चलिए इस प्रश्न के हल की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमें ज्ञात करना है z बार। हमें दिया गया है हमें दिया गया है यहाँ पर z1 डॉट z2 का बार और उसका इमेजनरी पार्ट। तो चलिए प्रश्न के हल की ओर बढ़ते हैं। तो z1 बराबर और z2 बराबर, तो z1 बराबर हमें दिया गया है 2 माइनस आयोटा और यहाँ 1 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा और यहाँ है 1 प्लस 2 आयोटा। साथ अब हमें जो ज्ञात करना है वह है इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 कॉमा z2 का बार। तो यदि मैं z2 का बार निकालना चाहता हूँ अर्थात इसका संयुग्मी, तो यह होगा 1 माइनस 2 आयोटा। अब हमें ज्ञात करना है z1 कॉमा z2 का संयुग्मी, तो ये जो कि होगा 2 माइनस आयोटा गुणा 1 माइनस 2 आयोटा। तो चलिए चलिए गुणा करते हैं। तो 2 से ये गुणा होगा और मुझे मिलेगा 2, फिर 2 से गुणा होगा तो माइनस 4 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हमें मिलेगा। यदि इसे और आगे हल करें तो यह मिलेगा मुझे 2 माइनस 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है अर्थात यह -2 हो जाएगा। यह होगा मुझे -2 गुणा -1, तो यह मुझे मिलेगा 2 माइनस 5 आयोटा माइनस 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला माइनस का 5 आयोटा। z1 कॉमा z2 बार का मान मुझे मिला -5 आयोटा, जिसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 0 माइनस 5 आयोटा। यहाँ पर इसका यदि रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 बार देखा जाए तो मुझे 0 मिलेगा, और इमेजनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग ऑफ z1 डॉट संयुग्मी z2 यह मिलेगा मुझे माइनस का 5, और यह हमारा उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको यह हल समझ आया होगा। धन्यवाद।